गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, दैट इज फॉर 7th क्लास। सो इसका जो पहला चैप्टर है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट्स बिगिन। एट सम पॉइंट of time during your professional career or personal endeavors, probably you will be involved in decision making to purchase a new computer or upgrade an existing one. Thus, it is important that you understand the purpose of the computer, components of the computer. Many of these computers are housed together in a सिस्टम यूनिट। सो क्या होता है कि आपके पास कभी ना कभी आपके प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कभी ना कभी आप किसी ना किसी कैलकुलेशंस, जो भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर के बारे में सारी जानकारी हो। इस कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द सिस्टम यूनिट is a box-like case that houses the electronic components of the computer used to process data. The system unit is made up of metal and plastic. Is designed to protect the electronic component from damage. On the desktop computer, the electronic component and the most storage devices reside inside the system unit. Other devices such as the keyboard, mouse, monitor, and printer are normally located outside the system unit. The laptop computers houses almost all its electronic components in the सिस्टम यूनिट। सो सिस्टम यूनिट क्या होता है? एक बॉक्स लाइक केस होता है जो जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि यूज होता है प्रोसेस करने के लिए डेटा को। और इसकी जो आउटर केसिंग होती है जो सिस्टम यूनिट की, वो बनी हुई होती है मेटेलिक और प्लास्टिक की, जो कि प्रोटेक्ट करती है अंदर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उनको। जो डेस्कटॉप होता है कंप्यूटर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है इनसाइड होते हैं कुछ सिस्टम्स, और कुछ आउटसाइड होते हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये आउटसाइड होते हैं। और एक होता है लैपटॉप जिसमें सारे कॉम्पैक्ट होते हैं, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सब कुछ उसके अंदर होता है। At some point you might find it necessary to open the system unit on the personal computer and replace or install a new component. For this reason it is important that you have some familiarity within the system unit. So आपको कभी ना कभी ये नेसेसरी हो जाता है कि आप अपने कंप्यूटर को रिप्लेस करते हैं या कोई चीज़ नई इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बारे में फेमिलियर हों, आपको उनके बारे में सारी चीज़ें, सारा नॉलेज हो। यहाँ पर जो है इनसाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसाइड द सिस्टम यूनिट। तो एक सिस्टम यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जो है फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है एक कंप्यूटर का, उसमें मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर एक SMPS है जिसे कि हम पावर सप्लाई कहते हैं, जहां से पावर सप्लाई होती है। एक डीवीडी प्लेयर, यहाँ पर राइटर होता है, और एक प्रोसेसर होता है जो मदरबोर्ड को प्रोसेस करता है। मदरबोर्ड होता है जिसमें चिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। और यहाँ एक्सपेंशन स्लॉट होता है, कुछ चीज़ आपको एडिशनली कुछ भी चीज़ ऐड करनी है तो वहाँ पर एक्सपेंशन स्लॉट होता है। रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि प्रोसेस करती है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है। हार्ड डिस्क होती है जो कि स्टोर करती है सारी इन्फॉर्मेशन को। डीवीडी CD प्लेयर होता है जो कि डीवीडी और सीडी जो होता है उनको पढ़ता है या उसको राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कंटेन्स सॉकेट्स एंड एक्सेप्ट द एडिशनल बोर्ड। इन अ पर्सनल कंप्यूटर द मदरबोर्ड कंसिस्ट द बस, CPU, द को प्रोसेसर सॉकेट्स, द मेमोरी सॉकेट्स, keyboard controller, supporting chips, the chips that control the video display, serial and parallel ports, mouses, disk drives may or may not be present in the motherboard. If not present, they are independent controllers that are plugged into the expansion slot on the motherboard. So motherboard है जो ये डायग्राम दे रखा है मदरबोर्ड का है, इसमें क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं सर्किट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ये जो होते हैं इसमें सॉकेट्स होते हैं जो कि एडिशनल जो है बोर्ड में ऐड होते हैं। इसमें जो ये पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें मदरबोर्ड में जो चीज़ें यूज होती है जैसे कि CPU का जो प्रोसेसर सॉकेट्स होते हैं, मेमोरी सॉकेट्स होते हैं, कीबोर्ड कंट्रोलर और सपोर्टिंग चिप्स इसमें होती हैं। चिप्स कुछ ऐसे होते हैं, कुछ चिप्स ऐसी कंट्रोल करती हैं जो कि जैसे कि वीडियो डिस्प्ले होती है, जैसे सीरियल पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, माउस, डिस्क ड्राइव, ये सारे इसमें मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसमें कनेक्टेड नहीं होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं जो कि हमें अलग से प्लग इन करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट interprets and carries out the basic instruction that operates a computer. The CPU also refers to as the processor, significantly imparts overall computer power and manages the most of the computer operation. Most of the devices connected to the computer communicates with the CPU in order to carry out the task.
The CPU contains the control unit and the arithmetical logical unit. These two components work together to perform the processing operations. On the larger computers such as the mainframe and the supercomputer, the various functions performed by the CPU are spread across many separate chips and sometimes the multiple circuit board on the personal computer. The CPU usually is contained in a single chip. Sometimes it's called a microprocessor. In addition to the control unit, the arithmetical logical unit, the microprocessor usually contains and the registers the system clock. So जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये क्या करती है, कैलकुलेशन करती है और जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको ऑपरेट करती है कंप्यूटर में. जो सीपीयू होता है वो जो होता है उसमें उसे एक प्रोसेसर कहा जाता है. इसमें क्या होते हैं, जितनी भी जो कंप्यूटिंग होती है वो इसी में होती है और ये जो मोस्ट जो कैलकुलेशन जो ऑपरेशंस करता है वो यहीं पर होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. और ये जो होती कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करता है, अगर किसी भी दूसरे डिवाइस को अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो इसी के थ्रू होते हुए कम्युनिकेट होता है और ये एक तरीके से एक कनेक्ट करता है दूसरे डिवाइसेस को और ये एक तरीके से बड़े बड़े टास्क को भी करता है. और इस सीपीयू के अंदर जो होती हैं दो यूनिट्स होती हैं, एक तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल यूनिट. जो ये दो कंपोनेंट्स दोनों को मिला के क्या बनता है, एक प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है. एक लार्जर कंप्यूटर में जो कि जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में जो होते हैं सीपीयू जो होता है वो कई चिप्स में और कई मल्टीपल सर्किट्स में एडिशनल उसमें होता है. उसमें क्या होता है कि यूजुअली इसमें सीपीयू में एक सिंगल चिप होती है जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. सो इसमें जो होती है अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट होती है माइक्रो प्रोसेसर और ये रजिस्टर करती है और इसमें बहुत एक सिस्टम क्लॉक भी होती है. ठीक है, फिर आते हैं कंट्रोल यूनिट में. एज यू नो the program or the set of instruction must be stored in a memory of a computer to process data. The CPU uses its control unit to execute these instructions. In the control unit, one component of the CPU direct and coordinates most of the operation in the computer. The control unit has the role much like a traffic cop. It interprets each instruction issued by the program and then initiate an appropriate action to carry out the instructions. For every instruction, the control unit repeats a set of 4 basic operations: fetching an instruction, decoding the instruction, executing the instruction, and if necessary, storing the instruction. Together, these 4 operations comprises the machine cycle and the instruction cycle. Fetching is the process of obtaining the program instructions or the data item from the memory. Decoding is the process of translating the instructions into the command that the computer understands. Executing is the process of carrying out the command and storing it to the process and writing the result memory. The time it takes to fetch is called the instruction time, I time. The time takes to decode the execute is called the execution time, that is E time. If you add together I time and E time, you will have the total time required for the machine cycle. So control unit क्या होती है, इसमें कंट्रोल यूनिट जो होती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसमें होते हैं. प्रोग्राम जो होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं. जो ये कंप्यूटर जो होता है इसमें जो होता है एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का. मतलब कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो होते हैं इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करती है और यहाँ पर जो होता है ये कोऑर्डिनेट करती है पूरे एक कंप्यूटर को. जो कंट्रोल यूनिट होती है इसका रोल होता है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, जो कि क्या करती है सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में जो होते हैं उन्हें प्रॉपरली एक एप्रोप्रिएट एक्शन को कैरी करने के लिए बाध्य करती है. इसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, जिसमें क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को लिया जाता है और डिकोडिंग में मतलब उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज किया जाता है और एग्जीक्यूटिंग किया जाता है. तो एग्जीक्यूटिंग में क्या होता है कि जो भी कैलकुलेशन करनी होती है उन डेटा को कैलकुलेट करके और उसको फिर क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है 4th स्टेप में. तो ये जो चारों स्टेप मिलके बनाती है एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनाती है. और वैसे ही जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रक्शन आई टाइम जिसे बोलते हैं, जब जो टाइम हमें फेच करने के लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो टाइम लगा है, और ई टाइम जो होता है जो हमें जब जो इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है उसको हमने कैलकुलेट कर दिया है, उसको ई टाइम. इन दोनों टाइम को अगर मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक मशीन साइकिल कहते हैं.